आज के स्टूडेंट में गाइस हम मैथ्स पार्ट 2 के 4th चैप्टर टाइम सीरीज को स्टार्ट करने वाले फ्रेंड्स। बट उसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और इस पूरे चैप्टर की एक समरी मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। गाइस वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा और एडिशनली अगर आपने इस चैप्टर के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो भी मैं वीडियो के अंत तक जरूर सॉल्व कर दूंगा। ये इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, ये मैं आपको शुरू में बता दूं। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, बस कॉन्सेप्ट्स भी सिर्फ 3 ही है जो मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ। और एडिशनली अगर आपने इस मैथ्स पार्ट 2 के कुछ चैप्टर्स के मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी गाइस, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आएगा गाइस, उन्हें एक बार प्लीज चेकआउट जरूर कर लीजिए, फिर इस वीडियो को शुरू कीजिए। तो गाइस सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है। तो इसके डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, द सेट ऑफ डेटा कलेक्शन एज पर टाइम, इट कंसिस्ट डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सच दैट मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। इट मीन्स गाइस कि टाइम सीरीज का मतलब होता है डेटा कलेक्शन, कोई जानकारी एज पर टाइम, वही होती है टाइम सीरीज। जैसे कि मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। एनुअली बेसिस पे किसी चीज की जानकारी हो या फिर मंथली बेसिस पे, एग्जांपल के तौर पे वीकली प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, मंथली सेल्स, इसे कहते हैं टाइम सीरीज। ठीक है, डेटा होता है एज पर टाइम। इसका यूज क्या होता है गाइस? तो इसका यूज होता है भविष्य देखने में, टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। मजाक नहीं गाइस, मैथमेटिक्स में एक्चुअल में सभी बिजनेसेस टाइम सीरीज का यूज करते हैं टू प्रिडिक्ट देयर फ्यूचर ऑफ बिजनेस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, किताब के हिसाब से भी, इज टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट and access chronological changes in values of variable in past so that reliable prediction can be made out its future values. It means कि वही हमें हमारी पास की गलतियों से या फिर पास की घटनाओं से आगे की कोई सीख मिलना। ये थॉट भले ही लगे गाइस, बट एक्चुअल में बिजनेस यही करते हैं। वो अपने पास परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं कि उनका फ्यूचर, उनका सर्वाइवल किस तरह से होगा इन नियर फ्यूचर उनके बिजनेस का। ठीक है, अब टाइम सीरीज के कुछ कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स यानी कि एक तरह से कह सकते हैं आप टाइप्स है। पहला है सेक्युलर ट्रेंड, दूसरा है सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन और इररेगुलर वेरिएशन। इन चारों कंपोनेंट्स को मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। तो सबसे पहले अगर हमारे सेक्युलर ट्रेंड पे, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस गाइस। मतलब कि 10 साल, मतलब इट कंसिस्ट डेटा ऑफ लॉन्ग टर्म, मतलब 10 साल का बिजनेस डेटा, 5 इयर्स का बिजनेस डेटा, 10 साल से ज्यादा का मतलब 20 इयर्स का बिजनेस डेटा, कि इस साल इतने का मुनाफा हुआ, दूसरे साल इतने का मुनाफा हुआ, ऐसे करके 10 साल का जो डेटा होता है गाइस, वो सेक्युलर ट्रेंड के जरिए टाइम सीरीज के अंदर निकाला जाता है। इसके बाद आता है सीजनल वेरिएशन। इट मीन्स कि ये एक तरह का ऐसा बिजनेस डेटा है जो सीजन में बेस्ड होता है। इट मीन्स कि एक साल में गाइस 3 मेन मौसम होते हैं, गर्मी, बारिश और ठंडी के। तो सीजनल बिजनेसेस जो होते हैं, जैसे कि बारिश में छतरी का, विंटर्स में स्वेटर्स का और गर्मियों में आइसक्रीम का, तो ये सब बिजनेसेस टाइम सीरीज के अंडर सीजनल वेरिएशन के अकॉर्डिंग कवर किए जाते हैं। मतलब ऐसा बिजनेस जो सीजन में बेस्ड होता है। इसके बाद आता है साइक्लिक वेरिएशन। इट मीन्स कि एक साइकिल, हमारी जो जीडीपी है, ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल फैक्टर है गाइस, कि जब हम अगर इस सर्कल को प्रॉपर डिवाइड करें तो हमारी जो इकोनॉमी है वो जैसे जैसे ऊपर जाती है, मतलब ऊपर जाती है, ग्रो करती है, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम गाइस वो डाउन भी होती है। यानी कि कोई बिजनेस ऊपर 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 जाते जाते नीचे भी जाने लगता है, कुछ इस तरह से। सो ये कवर होता है अंडर साइक्लिक वेरिएशन। इस तरह से गाइस बिजनेसेस काम करते हैं, ये मैं इसके जरिए आपको बताना चाहता हूं, और यही है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। इसके बाद चौथा आता है इररेगुलर वेरिएशन। इररेगुलर वेरिएशन यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन क्या, कि 4 महीनों का एक मौसम होता है, जैसे कि गर्मी का मौसम होता है 4 महीनों के लिए, तो उस 4 महीने में छतरी का बिजनेस नहीं होगा, छतरी का बिजनेस एक्चुअली नहीं होगा, आइसक्रीम का बिजनेस ज्यादा होता है गर्मी के मौसम में। तो अभी समझिए कि 4 महीने किसी इंसान ने आइसक्रीम का बिजनेस किया, ठीक है, तो ये 4 महीने चले गए, बट उसे पता है कि आफ्टर 8 मंथ्स जब गर्मी का मौसम वापस आएगा तो
तो मैं फिर से इस आइसक्रीम का बिजनेस कर सकता हूँ। ये आता है सीजनल बिजनेस में, सीजनल वेरिएशन, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। और इसके बाद जैसे कि साइक्लिक वेरिएशन में भी सेम चीज थी कि कोई बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है और अपने एक पीक पे यानी कि अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, तो उसके बाद वो डाउनफॉल भी उसका होता है। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तौर से बिजनेसेस के टाइप्स होते हैं गाइस। बट क्या हो जब हमें कोई एडवांस, कोई अंदेशा ही ना हो कि ऐसा होने वाला है हमारे फ्यूचर में। जैसे कि सिचुएशन अबाउट कोरोना, एक कोरोना का एग्जांपल लेते हैं गाइस। कोई भी क्या इस नेचुरल कैलामिटी, इस डिजास्टर, इस डिजीज का अंदाजा लगा पाया था? नहीं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि आफ्टर 2 months, आफ्टर 3 months लॉकडाउन लग जाएगा, बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, स्कूल्स कॉलेज सब बंद हो जाएंगे। सो ऐसे टाइप के जो डिजीज होते हैं, डिजास्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो कवर होते हैं अंडर इररेगुलर वेरिएशन, जिनके आने का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये मैनमेड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, जिससे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये 4 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अंडर टाइम सीरीज होते हैं, ठीक है। और इसके बाद इस सेक्युलर ट्रेंड, एक्चुअल में ये सब देखिए, जैसे कि सीजनल वेरिएशन और साइक्लिक वेरिएशन, ये तो होते ही रहते हैं और ये एक फिक्स टाइम के बाद होते हैं। तो ये एक फिक्स चीजें हैं, तो इनका हमें कोई इनसे वास्ता नहीं है। इररेगुलर वेरिएशन ना, इसका मतलब है कि ये होंगे भी, नहीं भी हो सकते। ये अगर होंगे तो कितने देर के लिए होंगे, ये अगर नहीं हुए तो कोई बात ही नहीं है। अगर ये हुए तो कितने देर के लिए होंगे, ऐसे टाइप का। मतलब ये एक, इससे भी हमारा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में किसी को पता ही नहीं सिवाय भगवान के, गॉड नोस। तो इस टाइप का जो बिजनेस इम्पैक्ट पड़ता है इसका बिजनेस पे, ये हम काउंट नहीं कर सकते। इन दोनों का बिजनेस पे इम्पैक्ट सीजनल है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, साइक्लिक है तो वो भी एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। बट जो सेक्युलर ट्रेंड होता है, इसमें क्या होता है ना गाइस कि बिजनेसेस अपने पिछले पास्ट 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस, 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस, 20 ईयर्स का परफॉर्मेंस का डेटा निकाल के रखती है और उसके बेसिस पे अपना फ्यूचर डिसाइड करती है। तो इसी चीज को, इसी सेक्युलर ट्रेंड को निकालने के लिए इस पूरे टाइम सीरीज में 3 मेथड्स है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड, मतलब कि कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज में से सेक्युलर ट्रेंड के अलावा बाकी 3 चीजों से हमारा कोई वास्ता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इररेगुलर वेरिएशन है। इसका मतलब ये हो भी सकता है ऐसा बिजनेस में, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सीजनल और साइक्लिक में क्या है कि ये होगा भी तो खत्म भी हो जाएगा, और कब शुरू होगा और कब खत्म होगा बिजनेस पे इसका इम्पैक्ट ये हमें पता है। सेम साइक्लिक के लिए भी है। बट सेक्युलर ट्रेंड में हमें ये चीज निकालनी पड़ती है कि बिजनेस किस तरह से ग्रो करेगा, कितना ग्रो करेगा, वगैरह वगैरह। वो सब चीज़ हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। तो इसे ही मेजर करने के लिए ये पूरा चैप्टर है, जिसके 3 मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड्स, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। जिसमें से पहले 2 जो टाइप्स है, जो मेजरमेंट के ट्रेंड के टाइप है, सेक्युलर ट्रेंड के मेजरमेंट के टाइप्स, ग्राफिकल मेथड और मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, तो बहुत ईजी है। मेन प्रॉब्लम को थोड़ा सा कैलकुलेटिव तरीके से प्रॉब्लम आएगी आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है जिनका मैं चाहूँगा कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है, ये आपको क्वेश्चन करते वक्त बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ले लिया? ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा एक एक करके इन तीनों मेजरमेंट मेथड्स के बारे में। पहला है ग्राफिकल मेथड, जिसमें क्या होता है गाइस, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। आपको ग्राफ के जरिए जो टाइम सीरीज में डेटा दिया होगा पास्ट 10 ईयर्स 5 ईयर्स का, उससे आपको ग्राफ पे निकालना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। दूसरा है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। इसके लिए आपको एवरेज निकालने आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, और कुछ नहीं करना। ये मैं जब सब आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझिएगा। तीसरा जो मेथड है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम आपको जो सेक्युलर ट्रेंड है, सेक्युलर ट्रेंड मतलब ट्रेंड क्या कह सकते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से जो फ्यूचर आप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, उसका जो एक एडिशनल डेटा या आंसर है वो निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत माथा बच्ची है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। जैसे कि उसे निकालने के लिए अंडर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की बात करूँ मैं, तो
सेक्युलर ट्रेंड निकालने के लिए एक हमें इक्वेशन के जरिए सेक्युलर ट्रेंड निकालना पड़ता है, विच इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू यू, जहां पे y की वैल्यू डिपेंड करती है इस इक्वेशन के आंसर पे। देयरफॉर y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और u इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब y u पे डिपेंड करेगा और u इंडिपेंडेंट है, उस u पे कोई असर नहीं पड़ेगा, y की वैल्यू चेंज हो ना हो मतलब नहीं है। लेकिन y की वैल्यू किससे डिसाइड होगी? u के हिसाब से। और जो a और b है ये कांस्टेंट नंबर है जिसे हम दो नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करके निकालते हैं, जिसमें पहला इक्वेशन है समेशन ऑफ y, यानी कि हमें जो y का कॉलम दिया होगा डेटा के हिसाब से उसका समेशन चाहिए होगा, समेशन ऑफ u जो हम लोग निकालेंगे। और दूसरा इक्वेशन है समेशन ऑफ u इंटू वाई इज इक्वल टू a इंटू समेशन ऑफ u प्लस b इंटू समेशन ऑफ u स्क्वायर। सम्स करेंगे तो आपको अच्छी समझेगा कि u का स्क्वायर हमें कॉलम किस तरह से निकालना होगा, u निकल गया तो u स्क्वायर भी उसी के बेसिस पे निकालेंगे। ठीक है, अब हमें u के वक्त u जो वेरिएबल है वो निकालते वक्त क्या देखना है कि अगर हमारा जो n है, n यानी कि नंबर ऑफ डेटा, अगर ऑड हुआ तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, t माइनस मिडल मोस्ट वैल्यू एक्चुअली सॉरी ऑफ t अपॉन h। और अगर इवन नंबर है यानी कि n का नंबर ऑफ डेटा आपका है 11, 13, 15 ऑड नंबर में है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और अगर आपका n है यानी कि नंबर ऑफ डेटा इज इन इवन यानी कि 2, 4, 6, 8 इतना डेटा दिया गया तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा, t माइनस मीन ऑफ मिडल टू वैल्यूज ऑफ t अपॉन h। और h का मतलब है इंटरवल इन टाइम। इंटरवल इन टाइम मतलब कि हमें जो क्वेश्चन का डेटा दिया होगा एज पर ईयर बेसिस वो उन ईयर्स के बीच का जो गैप है उसे हम कहेंगे h, इंटरवल इन टाइम। क्वेश्चन को बिना किसी देरी का इसमें स्टार्ट करते, ये छोटी सी एक समरी थी, एक्चुअली थोड़ी सी बड़ी थी बट इस चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो गाइज हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपने स्क्रीन पे देखिए 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज आपके लिए मैं फर्स्ट सम पढ़ देता हूं। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन 1000 टन्स फॉर द ईयर 1962 to 1972. Fit a trend line by graphical method to the above data. यानी गाइस सिंपल है, मैंने आपको जैसे ही कहा था यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन खींचनी है। अब ट्रेंड लाइन कैसे खींचनी, मतलब ट्रेंड हमें फाइंड करना है इस पूरे एक्सरसाइज में बाय यूजिंग 3 मेथड्स। पहला जो कि है ग्राफिकल मेथड्स, जिसके हिसाब से देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको गिवन डेटा को ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि ग्राफ पे इसे शो करना एक तरह से कह सकते हैं, जिसका हमें डेटा दिया गया है फ्रॉम द ईयर 1962 टू 72 मतलब 1972। तो अब तक हम लोग जो छोटी क्लासेस में करते आ रहे थे गाइस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और पॉइंट पुट करना था, वही सब करना है यहाँ पे हमें गाइस। डेटा आपके सामने लिखा हुआ है, मैं ग्राफ ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ, तो हमें इन्हीं दो एक्सिस का यूज करके गिवन डेटा को ग्राफ पे उतारना है। सिंपल है गाइस, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी आपको टाइम सीरीज के अंदर ग्राफिकल मेथड से जो आपकी ट्रेंड लाइन या फिर सेक्युलर ट्रेंड फाइंड आउट करना हो तो एक्स एक्सिस पे हमेशा आपको ईयर शो करना होगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी कंपोनेंट जो भी डेटा रहेगा, फ्लक्चुएटिंग डेटा कह सकते हैं आप, क्योंकि ईयर्स तो फिक्स होते हैं, तो ईयर हमेशा याद रखिए आपको एक्स एक्सिस पे शो करना है। उसके अलावा जो भी आपको डेटा दिया होगा वो वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो मैं एक्स एक्सिस पे ईयर मेंशन कर देता हूं, फ्रॉम 1962 से लेके हमें 1972 तक का डेटा दिया गया, तो मैं सबको लिख देता हूँ 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। सिंस मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है गाइस तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। प्रोडक्शन का हमें डेटा दिया गया है 1 to 10, तो आपको ये ग्राफ तो सॉल्व करने आता होगा, इस स्मॉल क्लास में बहुत किया है, ठीक है। तो 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1000 टन्स। ठीक है, अभी जो आपको डेटा दिया गया है उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स फिगर आउट करना है, पॉइंट्स पुट करने हैं। जैसे कि 1962 में आपको प्रोडक्शन कितना दिया गया था, 0, तो 0 यहाँ पे पुट होता है। ठीक है, ये तो आपने छोटे क्लासेस में की रखा है गाइस ऑलरेडी, सॉरी, किया हुआ है। ठीक है, 1963 में भी 0, 1964 में 1, 65 में भी 1, 66 में 4 यहाँ पे है। मेरे पास ग्राफ नहीं है गाइस, याद रखिएगा, तो पॉइंट्स थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, आप ग्राफ पे सॉल्व कीजिएगा। 67 पे 2, 68 पे 4 अगेन, 69 पे 9 यहाँ पे कहीं, फिर 70 पे गाइस 7, और 71 पे 10 सबसे हाईएस्ट एक्चुअली, और 72 पे 8। ठीक है, 9 से थोड़ा सा नीचे। अब इन पॉइंट्स को आपको जोड़ना है, इसकी ये तो दोनों ऑलरेडी लाइन पे थे, ये 66 के बाद 67, देन 80 वाला, देन 80 के बाद 68 के बाद गाइस डायरेक्ट ये पीक पे गया था ना, मतलब 9 पे गया था, सॉरी नॉट पीक। फिर वहां से थोड़ा नीचे आ गया 7 पे, 7 से 10 पे, और 10 से 8 पे। ठीक है, अब ये जो लास्ट पॉइंट है गाइस, यानी कि 1972 का, इसे कहेंगे हम लोग, जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है इसे कहते हैं ओरिजिनल टाइम सीरीज। ठीक है, लिख दीजिए। अब हमें क्या करना है गाइस कि इन पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, अंदाजन एक स्ट्रेट लाइन। मेरे पास एक्चुअली स्केल नहीं है गाइस, तो मैं हाथ से खींचूंगा। ठीक है, जो कि इन पॉइंट्स के आसपास से ही गुजरनी चाहिए, या फिर इन पॉइंट्स, जैसे कि कितने पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स तो नीचे थे, इनको गिनने की जरूरत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन लाइंस को के पास से होकर गुजरने वाली एक लाइन जो ऑलमोस्ट इन्हें डिवाइड करे। ठीक है, जो ऊपर है उन्हें ऊपर रहने और जो नीचे है उन पॉइंट्स को नीचे रखे। तो जैसे कि मैंने यहां से एक लाइन मार दी, अंदाजा स्ट्रेट लाइन मारना आप, मेरे पास स्केल नहीं है याद रखिएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमने वो मार दी, और इसी लाइन को हम कहते हैं ट्रेंड कर्व, ट्रेंड कर्व या फिर ट्रेंड लाइन। यस, तो होप सो कि आपको समझा होगा। हमने बस क्या किया, डेटा को ग्राफ के जरिए शो किया, और फिर उसमें एक स्ट्रेट लाइन जो कि इन पॉइंट्स के आसपास से होके, हमेशा याद रखिएगा कि ये लाइन जो आप खींचे ट्रेंड कर्व की, ये पॉइंट्स के आसपास से होकर गुजरनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ खींच दिया यहाँ खींच दिया, ऐसा कुछ नहीं, पॉइंट्स के आसपास से होकर गुजरना चाहिए। तो बस ग्राफिकल मेथड में इतना ही करना होता है। द सिंपलेस्ट वे इन टाइम सीरीज इज ग्राफिकल मेथड ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता गाइस एक्चुअल में। इसके जो बाकी 2 टाइप्स हैं, विच इज मूविंग एवरेज, जिसमें हमें एवरेज निकालना पड़ता है डेटा का, और मोस्टली तो लीस्ट स्क्वायर का क्वेश्चन पूछा जाता है। लीस्ट स्क्वायर का क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, इसलिए उससे थोड़ा समझना हार्ड होता है। तो जो लोग उस क्वेश्चन को स्किप करना चाहते, उसके ऑप्शन में आता है असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स और एलपीपी के प्रॉब्लम्स आते हैं गाइस, या फिर इंश्योरेंस के प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ, इंश्योरेंस का या फिर एलपीपी और असाइनमेंट में से एक, इंश्योरेंस का एक फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, सिंपल क्वेश्चंस है वो, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी, उन्हें एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए फॉर एश्योरिंग योर 4 मार्क्स। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड बस इतना था गाइस। अब हम सेकंड सम की ओर मूव ऑन करते हैं इसी एक्सरसाइज के। देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स
to fit a trend line to the data in problem 1 above. Also obtain the trend value for the year ended. ठीक है, इसका मतलब समझिए, कहा जा रहा है कि हमें यूज करना है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया क्या होता है लीस्ट स्क्वायर। सेक्युलर ट्रेंड निकालने का थर्ड मेथड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। हमें ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड ही निकालना है फिर से, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी ग्राफ के हिसाब से निकाला। ये जो लाइन हमने मारी ये है ट्रेंड का। सेक्युलर ट्रेंड के लिए हमें अब तीसरा मेथड या फिर दूसरा मेथड यूज करना है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का। अगेन फॉर द अबोव प्रॉब्लम डेटा जो प्रॉब्लम फर्स्ट है, जो अभी हमने ये सम किया ना गाइस, ये देखिए इस डेटा को जिसको हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड के सबसे शो किया ना गाइस, इसमें का ही सेक्युलर ट्रेंड हमें निकालना है बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड थोड़ा सा लेंदी होगा, तो उससे ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को ही सेकंड क्वेश्चन बनाने वाला हूं, ठीक है। डेटा हमें सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। अब ये जो हमें डेटा दिया गया था प्रोडक्शन का, ईयर का नहीं, प्रोडक्शन ईयर को हमें मानना होता है हमेशा टी, और जो उसके अलावा डेटा दिया गया था मतलब प्रोडक्शन का, फिर इंडेक्स का, कुछ भी बिजनेस में मोस्टली प्रोडक्शन का डेटा दिया गया था कि किस साल में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, ज्यादा प्रॉफिट हुआ, ज्यादा लॉस हुआ, ज्यादा इनकम हुई, ज्यादा सेल्स हुई। तो ईयर बेसिस पे टाइम सीरीज में ऐसा डेटा दिया गया होता है। तो ये जो डेटा दिया होता है ना, सेल्स, प्रोडक्शन, इन सब का, उसे हम y वेरिएबल से शो करते हैं, और ईयर के डेटा को हम लोग t वेरिएबल से शो करते हैं, ठीक है। तो हमने y और t निकाल लिया, ठीक है। अब गिनिए कि इसमें नंबर ऑफ डेटा कितना है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स भी कह सकते हैं आप, 1। तो हमें नंबर ऑफ ईयर्स काउंट करने हैं कि कितने ईयर का हमें डेटा दिया गया है। तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ ईयर यानी कि नंबर ऑफ डेटा एक तरह से कितने साल का डेटा दिया गया था, तो हमें 11 साल का डेटा दिया गया है। यानी कि एक तरह से यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया n इज इक्वल टू 11। मैंने आपको लीस्ट मेथड ऑफ लीस्ट का पूरा एक पेज आपको दिखाया था कि हमें मेथड ऑफ लीस्ट के अंदर y इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू यू, इस इक्वेशन के जरिए सेक्युलर ट्रेंड निकालना पड़ता है। सेक्युलर ट्रेंड क्या, भविष्य में आने वाला जो भी हमारा प्रॉफिट है, हमारा फ्यूचर जो भी हम प्रेडिक्ट करते हैं, वो उससे कहते हैं सेक्युलर ट्रेंड। तो उसे इस इक्वेशन के जरिए निकालना पड़ता है अंडर लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो उसके लिए हमें u पता होना चाहिए, a b ये सब पता होना चाहिए, और a और b ये जो दो कांस्टेंट नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए, जो कि हम निकालते हैं बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशंस, ठीक है। और इन्हीं के लिए थोड़ा सा गाइस आई नो थोड़ा जम्बलिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमने थर्ड चैप्टर किया था, तो उसमें भी वही था गाइस, कोवेरिएंस, वेरिएंस वगैरह। और हाँ, एक बात और, मैंने उसके सभी एक्सरसाइज में वीडियो बना रखे गाइस, तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बड़ी आसानी तरीके से, और उसके क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड्स, एज पर बोर्ड्स, तो उन्हें भी आप जरूर देखिए गाइस, ठीक है। तो मतलब क्या होता है ना कि मैथ्स 2 एक्चुअल में बहुत सारे फॉर्मूला से भरा हुआ है गाइस, और मैं बहुत जल्द मैथ्स 2 के सभी फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स की एक समराइज वीडियो भी बनाने वाला हूं। तो अगर आपको वो वीडियो मिस नहीं करनी, तो बेल आइकन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर बने रहे गाइस। मैं उसमें सभी वीडियोस का एक पीडीएफ भी दे दूंगा और सबका एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा, किस तरह सबको मेमोराइज करना है, ये भी उसमें थोड़ा सा एक शॉर्टकट बता दूंगा। तो फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिए। तो हमें मेन तो हमारा ये है कि हमें यही इक्वेशन, ये एक सिंपल सा इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू यू, इसी इक्वेशन से हमें हमारा ट्रेंड जो है निकालना है, सेक्युलर ट्रेंड निकालना है। बट ये फॉर्मूला जितना छोटा दिख रहा है, ये इक्वेशन जितना छोटा दिख रहा है, उतना है नहीं, क्योंकि इसमें हमें a b और u की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या है ना कि u की वैल्यू किस तरह से निकालनी है, उसके हमारे पास दो फॉर्मूलाज है, मतलब एक ही फॉर्मूला है, उसको थोड़ा सा डिवाइड किया गया है। और a और b किस तरह से निकालना है,
बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशंस। ठीक है, इससे क्या मिलेगा हमें, ए और बी, और यू के तो हमारे पास फॉर्मूलाज है ही ऑलरेडी। जिसके लिए हमें यू निकालते वक्त सबसे पहला चीज चेक करना है कि हमारा एन यानी कि नंबर ऑफ डेटा क्या है, ऑड में है या इवन में है। जैसे कि इस क्वेश्चन का जो एन है, नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ ईयर, वो है 11, विच मीन्स इट्स ऑड नंबर। तो हम यहाँ पे यू की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कैसे, यू का फॉर्मूला लगा के। इसे मैं दूसरे पेज पे करता हूँ गाइस। देखिए, ली स्क्वायर लिख देते हैं हम लोग बाय, ये ऐसा बोर्ड्स में भी ऐसा ही लिखना होता है गाइस। तो मैं उस बोर्ड्स में किस तरह से आपको आंसर लिखने होते हैं, मतलब मेथड्स तो और फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाएगा, बट हमें बोर्ड्स में लिखना कैसे है, तो बोर्ड्स में ऐसा लिखना होता है, बाय सॉल्विंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, टी है, ठीक है, लीस्ट स्क्वायर, ठीक है, n इज इक्वल टू, क्योंकि n इज इक्वल टू 11, देयरफॉर u का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, t माइनस मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ t। मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ t मतलब क्या, ये जो हमें ईयर्स का डेटा दिया गया है, इसमें मिडल टर्म कौन सा है, मतलब कि जैसे कि हमें 11 साल का डेटा दिया गया है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 67, 1967 को मैं सर्कल करता हूँ, 1 2 3 4 5। ये जो 1967 का ईयर है ना गाइस, ये गिवन ईयर्स का सबसे मिडल टर्म है, सबसे बीच का नंबर है, ठीक है। तो इसे मैंने कंसिडर क्या किया, मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। एच क्या है हमारा, एच है हमारा 1। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एच का मतलब होता है ये जो हमें ईयर्स का डेटा दिया गया है, इसके बीच का इंटरवल, इसके बीच का गैप। जैसे कि 62 से लेके 63 के बीच में कितना साल का गैप है, 1 साल। 63 से 64, 64 से 65, 65 से 66, इस तरह से एंड सो ऑन, तो मतलब 1 साल का गैप है। तो h इज इक्वल टू 1। अब u का मैं फॉर्मूला लगा निकालूंगा, मतलब u की वैल्यू किस तरह से हमें निकालनी है, तो u की वैल्यू हमें निकालनी है t माइनस मिडलेस्ट टर्म विच इज 1967 अपॉन h विच इज 1। तो हमें ये इक्वेशन कह सकते हैं एक तरह से, ये इक्वेशन सॉल्व करके u की वैल्यू निकालनी है। और एक्चुअली हम लोग u की वैल्यू नहीं निकालते गाइस, हम एक u का कॉलम ही इंट्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट। तो हमें डायरेक्ट अब क्या करना है, u का कॉलम इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब ये u क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में जब ट्रेंड निकालना पड़ता है, तो ये इक्वेशन के जरिए ही ट्रेंड निकलता है, जिसमें y इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू यू, ये इक्वेशन है, इसमें a और b की वैल्यू चाहिए। वो कैसे निकलेगी, इन दो नॉर्मल इक्वेशंस के जरिए, ठीक है। समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी इंटू समेशन ऑफ यू। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ u इंटू वाई इज इक्वल टू a समेशन ऑफ u प्लस b समेशन ऑफ u स्क्वायर। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इन दो इक्वेशंस को देखिए गाइस, तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए समेशन ऑफ y, निकाल सकते हैं, y का हमारे पास कॉलम दिया गया है। समेशन ऑफ u की वैल्यू हम लोग इसलिए निकाल ताकि हमें समेशन ऑफ u मिल जाए, और समेशन ऑफ u स्क्वायर। तो u का अगर हम कॉलम हमें मिल जाए, तो हम u स्क्वायर का भी कॉलम इंट्रोड्यूस करके उसका समेशन निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा u इंटू वी का भी समेशन, u इंटू वाई, सॉरी। तो आप देखिए हमें क्या क्या करना है, हमें u का कॉलम इंट्रोड्यूस करके उसका समेशन निकालना है, फिर u स्क्वायर के भी साथ सेम चीज़ करनी है, फिर u इंटू वाई का भी एक कॉलम इंट्रोड्यूस करके उसका आंसर हमें निकालना है, उसका समेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं, पहले समेशन ऑफ y करते हैं, 1 2
2 4 6, 6 2 8, 12, 21, 21 और 7, 28, 38 एंड 46। ठीक, अब हमें u निकालना है, जिसके लिए हमारे पास एक तरह से कह सकते हैं आप इक्वेशन है, फॉर्मूला है, वैल्यू रखने की एक उम्मीद है, जो कि है u की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, t माइनस 1967। तो यहाँ पे t क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि 1962 में से 1967 में से हमें 1962 माइनस करना है, फिर 1963 माइनस करना है। तो मतलब u हमें किस तरह निकालना है, साल को साल से माइनस करके, या फिर हर साल को 1967 में से माइनस करके। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आंसर क्या आएगा, जब अगर t की जगह पे रखेंगे 1962 तो हमारा आंसर आएगा -5, -4, -3, -2, -1, 1967 से मैं सबको माइनस कर रहा हूँ गाइस, तो हमारा आंसर फिलहाल माइनस में आ रहा है। और 1967 में से 1967 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0, 1 2 3 4 5। अब मुझे समीशन u निकालना है, विच इज -5 गया कैंसिल, -4 कैंसिल, 3 -3 कैंसिल, -2 और +2 कैंसिल, -1 और 1 कैंसिल, तो समीशन ऑफ u है 0। अब मुझे यू स्क्वायर का भी कॉलम इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमें समीशन ऑफ यू स्क्वायर भी चाहिए। तो क्या करना है कि ये जो यू के डेटा है यू का, यू के नंबर्स, यू का डेटा जो भी है कॉलम यू के, इसे हम स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करें। जैसे कि -5 का स्क्वायर है 25, -4 का 16, -3 का 9, -2 का 4 1 0, इस तरह से। अब इसका समीशन हमें निकालना है, समीशन ऑफ यू स्क्वायर 25 25 50 55, सेम गाइस 55 और नीचे से 55 आएगा गाइस, यानी कि 55। सो आंसर विल कम 110। ठीक है, तो यू स्क्वायर का भी हमें वैल्यू मिल चुका है। अब हमारा जो तीसरा कॉलम है एडिशनल जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, u इंटू वाई, इसका मल्टीप्लाई करना है, मतलब नंबर्स का ईयर्स के साथ। ये दो कॉलम है, इनका प्रोडक्शन और u का मल्टीप्लाई करके हमें ये कॉलम का डेटा भरना है। जैसे कि 0 इंटू -5 0 0, -3 -2 -4 0, 4 1 ज़ा 4 और 9 2 ज़ा 18। ठीक है, 7 3 ज़ा 21, 10 4 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40। अब इसका हम सबमिशन निकालेंगे, तो आंसर कितना आएगा, ये 4 और -4 कैंसिल हो गया गाइस, ये आएगा आंसर -5। ठीक है, यहाँ का सबमिशन करते हैं। सो इसका सबमिशन मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, जैसे कि 18 21 40 40 80 9 119, 119 में से -5 करना है हमें, सो आंसर विल कम 140 140। ठीक है, अब हमारे पास a और b, ये जो दो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू निकालने के लिए ये जो दो इक्वेशंस है, इनका डेटा हमें एक तरह से मिल चुका है। सबसे पहले हम फर्स्ट जो नॉर्मल इक्वेशन है उसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर a एंड b, ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन 1, ठीक है, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू NA प्लस b समेशन ऑफ u। समेशन ऑफ y कितना है हमारे पास 46, हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है गाइस। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 11, a की वैल्यू नहीं पता, b की वैल्यू नहीं पता, समेशन ऑफ u पता है गाइस 0 है। तो अभी 46 11 e, b इंटू 0 इज 0। अब हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज 46 अपॉन 11।
So answer will come 4 point. So answer will come 4.181. ठीक है, तो अभी गाइस ये हमें ए की वैल्यू मिल चुकी है। तो अभी हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन, दूसरा नॉर्मल इक्वेशन भी है गाइस, नॉर्मल इक्वेशन विच इज समेशन ऑफ u into y is equal to a summation of u plus b summation of u square। summation of u into y का हमें मिल चुका है वैल्यू विच इज 140। ए की वैल्यू भी हमने निकाली 4.181। ठीक है, समेशन ऑफ यू भी हमारे पास 0, बी का वैल्यू हमें नहीं पता, समेशन ऑफ यू स्क्वायर है 110। ठीक है, अभी 114, ये तो 0 हो जाएगा, 1110, तो हमें बी की वैल्यू मिलेगी विच इज 114 और 110। ठीक है, तो बी की वैल्यू भी हमें मिल गई विच इज 1.03। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू मिल सकती है विच इज, जिसका इक्वेशन है a प्लस बी इंटू यू। यही हमारा ट्रेंड निकालने का इक्वेशन है, मेन इक्वेशन। ठीक है, जिसमें से हमने ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली और यू की वैल्यू तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखी है। ठीक है, तो अभी इसी इक्वेशन को पुट करना है फॉर स्केलर यूनिट, स्केलर ट्रेंड। ठीक है, तो अब क्या करना है गाइस हमें, कि हमें इस ही इक्वेशन विच इज ए प्लस बी इंटू वाई, यू का भी एक एडिशनल कॉलम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ए प्लस बी इंटू यू। आप समझे गाइस कि जब हमें मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज करना पड़ता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के जरिए स्केलर सेक्युलर ट्रेंड निकालना पड़ता है, तो हमें टोटल 4 कॉलम इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, यू स्क्वायर, यू इंटू वाई और ए प्लस बी इंटू यू। ठीक है, अब हमें हमने ये डेटा, ये जो कॉलम है ये इंट्रोड्यूस कर दिया है। हमारे पास इस कॉलम का जो वैल्यू चाहिए डेटा निकालने के लिए वो है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, यू की वैल्यू देखिए, यू की वैल्यू हर साल के हिसाब से चेंज होती जाती है, तो वही हमें यहाँ पे पुट कर देना है। बाकी ए और बी आर कांस्टेंट, तो उनकी वैल्यू एज इट इज उतारनी है। साइड वर्क है गाइस, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपके लिए कुछ सम्स मैं कर देता हूँ, एडिशनल बात बचे हुए आप कर लीजिएगा। जैसे कि ये साइड वर्क है गाइस, फॉर ईयर 1962। ठीक है, ठीक है, फॉर द ईयर 1962 कह सकते हैं आप। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू गाइस, ए और बी क्या कहता मैंने आपको शुरू में कि ए और बी है कांस्टेंट। ए की वैल्यू है 4.181। ठीक है, प्लस बी की वैल्यू है 1.03। यू की वैल्यू फॉर ईयर 1962 क्या है, -5, तो यहाँ पे मैंने -5 लिख दिया। ठीक है, तो -5.15, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा एक्चुअल में। ये देखिए यहाँ पे साइड में कर देता हूँ आपके लिए, फोर 9 0 आएगा, 14 में से 8 6 4 10
-0.969। ठीक है, तो ये डेटा हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, मैंने क्या किया गाइस, हमारे पास ए और बी की कांस्टेंट वैल्यू है विच इज 4.181 और 1.03। यह है ए और बी की कांस्टेंट वैल्यू। यू की वैल्यू हर साल के हिसाब से चेंज होती गई, तो हम हर साल के हिसाब से यू की वैल्यू अलग अलग सेट करते जाएंगे। तो फॉर 1962 हमें जो है ट्रेंड की वैल्यू मिलेगी -0.696। अभी यही सेम इक्वेशन यूज करके हमें 1963 का डेटा निकालना है। तो 1963 ए और बी एज इट इज, बस यू की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, अगेन फिर से 1 एज इट इज 0.061, तो 0.061। अभी वापस -3 रखने का यू की जगह पे। मतलब देखिए गाइस, ए और बी कांस्टेंट है इस कॉलम के हिसाब से, ए और बी की वैल्यू क्या है, फिक्स है, बस यू की वैल्यू चेंज होते जा रही है। तो अभी फॉर 1964 ए की वैल्यू एज इट इज, बी की वैल्यू एज इट इज, यू की वैल्यू -3। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आपको। साइड में थोड़ा सा माइनस भी करना पड़ रहा है। 180 1.091। ठीक है, 1.091। अभी u की जगह पे हम लोग रखेंगे -2, फिर -1 एंड सो ऑन करके आपको सबका डेटा भर देना है। होप सो गाइस आपको ये सेकेंड सम भी समझा होगा, इसी पे बेस्ड था। हम लोग थर्ड सम की ओर मूव ऑन करते हैं, जिसमें हमें देखिए ऑब्टेन द ट्रेंड लाइन फॉर द अबव डेटा यूजिंग 5 ईयर मूविंग एवरेज। यानी कि गाइस देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस एक्सरसाइज में क्या हो रहा है ना, कि सेम डेटा को, एक ही डेटा को जो टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, उसे तीनों के तीनों मेथड, मतलब ग्राफिकल मेथड, मूविंग एवरेज मेथड और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, तीनों के साथ सॉल्व करना है। हमने अब तक 2 टाइप के हिसाब से सॉल्व कर दिया है। पहला था ग्राफिकल मेथड, जो बहुत इजी था, हम जो बचपन से करते आ रहे, बचपन नहीं, फिफ्थ स्टैंडर्ड से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वो करना था। सेकेंड में क्या था, हमें जो ट्रेंड है, सेक्युलर ट्रेंड, वही निकालना है, जिसका एक छोटा सा इक्वेशन विच इज y इज इक्वल टू a प्लस बी यू। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। ये इक्वेशन के जरिए हमें सेक्युलर ट्रेंड निकालना था। बट कहानी में एक छोटा सा चेंज, हमें इस इक्वेशन के लिए u भी तो चाहिए, b और a भी तो चाहिए ना। तो b और a जो है ना, ये दोनों तो एक कांस्टेंट नंबर है, और u क्या है, u का भी एक अपना अलग फंडा, एक अलग फॉर्मूला है, जिसे निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या देखना होता है, u के लिए। u के लिए हमें सबसे पहले चेक करना होता है नंबर ऑफ डेटा, यानी कि नंबर ऑफ ईयर। अगर ऑड है तो एक फॉर्मूला, अगर इवन है तो एक अलग फॉर्मूला है। ठीक है, इस बेसिस पे हमने u निकाला। देखिए u का कॉलम इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और फिर u का समेशन। हम जो भी कॉलम इंट्रोड्यूस करते हैं गाइस, उसका समेशन निकालना पड़ता है, क्योंकि समेशन ही मेन चीज है। ठीक है, तो u का समेशन हमने निकाल लिया, फिर हमें u स्क्वायर का भी एक कॉलम इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जिसका समेशन निकालना पड़ा। फिर u इंटू वाई का भी हमने एक कॉलम इंट्रोड्यूस किया, जिसका समेशन हमने निकाला। अब ये सब क्यों किया, ताकि हमें a और b कांस्टेंट मिल सके, जिनके अपने अलग अलग फंडे हैं, अलग अलग 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, जिनके जरिए हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब थर्ड टाइप का जो मेथड है हम लोग यूज करने वाले हैं अंडर सेम टाइप ऑफ डेटा, सेम डेटा, जिसका नाम है, जो थर्ड मेथड है वो है मूविंग एवरेज मेथड। इसके पहले हमने ग्राफिकल मेथड और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को सॉल्व कर रखा है फॉर द सेम डेटा।
अभी इस टाइप के सम की ओर जाते हैं। और ये टाइप का सम भी गाइस बोर्ड में मोस्टली पूछा जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं पूछा जाता। बट टाइम सीरीज में से मूविंग एवरेज डेटा और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर डेटा, अब आपको पता चल गया होगा कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर डेटा बोर्ड्स वालों का स्पेशल फेवरेट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, कैलकुलेटिव है और फॉर्मूला थोड़े से ज़्यादा है। इस हिसाब से हम लोग मूविंग एवरेज मेथड यूज करते हैं फॉर द सेम डेटा। लेट्स हैव अ लुक। तो गाइस जो थर्ड टाइप का हमारा मेथड है फॉर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेक्युलर ट्रेंड निकालने के लिए हमारा जो सेम टाइप का क्वेश्चन है उसको हम थर्ड मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, विच इज एवरेज मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये भी एक्चुअली मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये भी हमारी एक बचपन की चीज़ है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। इसमें क्या करना होता है ना कि हमें समेशन निकालना है और एवरेज निकालना है। अब समेशन यानी कि जोड़ना हम लोगों ने आई गेस पहली दूसरी से सीख लिया था, और समेशन निकालना हमने 5th स्टैंडर्ड से सीख लिया था। उसी चीज़ का यहाँ पे एक मिश्रण है। क्या करना होता है ना, सिंपल सा। सबसे पहले तो आपको जो गिवन डेटा दिया गया सेम डेटा है, ठीक है, आपको कहा गया है कि 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है। तो जिसके लिए ना हमें क्या करना है, जितने ईयर का मूविंग एवरेज निकालना है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया था 5 ईयरली मूविंग एवरेज, तो उसके लिए क्या करना है, पहले 5 सालों का हमें टोटल लिखना होगा। जिसके लिए देखिए हम ये मूविंग एवरेज मेथड में क्या करते हैं, 2 एडिशनल कॉलम, डेटा जो दिया गया था, डेटा सिर्फ इतने का दिया होता है, ईयर और जो भी प्रोडक्शन वगैरह वगैरह का डेटा दिया होता है, हमें 2 एडिशनल कॉलम इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज ईयरली मूविंग टोटल, यहाँ पे 5 ईयर का है, और दूसरा है ईयरली मूविंग एवरेज, यानी कि जो 5 साल का हमने टोटल किया उसी 5 साल का हमें यहाँ पे एवरेज निकालना होगा। अब ये ईयरली मूविंग के अंदर मतलब मूविंग मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में 3 टाइप के सम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज 3 ईयरली मूविंग एवरेज, सेकेंड इज 4 ईयरली मूविंग एवरेज, और थर्ड वन इज दिस 5 ईयरली मूविंग एवरेज, ये वाला जो अभी हम लोग कर रहे हैं। एक और होता है बट वो समटाइम्स पूछा जाता है, और वो एक्चुअली वैसे बोर्ड्स का फेवरेट सम है, बट उसे उतना कंसिडरेशन दिया नहीं जाता, विच इज 2 यूनिट मूविंग एवरेज बाय यूजिंग 4 ईयरली मूविंग एवरेज। ऐसे समझाने के बजाय जब ये क्वेश्चंस आएंगे गाइस तो मैं आपको ऑलमोस्ट करा ही दूंगा, बस ये एक आपको बताता कि मूविंग एवरेज का होता क्या है। मतलब तो सबसे पहले जब भी आपको ईयरली मूविंग एवरेज मेथड ऑफ मूविंग एवरेज पूछा जाता है, तो आपको सबसे पहले देखना है कितने ईयर के हिसाब से पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है 5 ईयर्स के हिसाब से, तो 5 ईयर्स का जब मूविंग एवरेज पूछा जाता है ना गाइस, तो हमें क्या करना होता है कि गिवन डेटा में पहले 2 ईयर्स का कॉलम और लास्ट के 2 ईयर्स का कॉलम ब्लैंक करना होता है। ठीक है, कर दिया दोनों कॉलम के लिए। ठीक है, अब क्या करना होता है ना कि जैसे कि मैंने आपको कहा ये कॉलम का नाम क्या है, 5 ईयरली मूविंग टोटल, तो हमें पहले 5 सालों का टोटल लिखना होता है। तो पहले 5 साल देखिए 62, 63, 64, 65, 66, इन 5 सालों के डेटा का जो प्रोडक्शन का टोटल है वो हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए आप एक तरह से देखेंगे ना तो ये पहले 5 साल 62, 63, 64, 65 और 66, इन 5 साल का मिडिल टर्म या फिर मिडल नंबर है 64, तो इस मिडल नंबर के आगे ही तो आप देखोगे कि जो 64 है ये पहले 5 साल के डेटा का मिडिल टर्म है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जो मिडिल टर्म होता है उसके आगे ही 5 ईयरली मूविंग का टोटल लिखा है। जैसे कि इन पहले 5 सालों का टोटल कितना होगा, 0 + 0 0 + 1 1 1 + 1 2 2 + 4 6, तो हमने पहले 5 सालों के मिडलेस्ट टर्म के आगे लिख दिया पहले 5 सालों का टोटल 6।
अब हम थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं एक नंबर। तो नेक्स्ट 5 साल यानी कि 62 को भूल जाइए, अब यहाँ 63 से काउंट कीजिए, 63, 64, 65, 66, 67। जो 65 है अब वो नेक्स्ट 5 साल का मिडलेस्ट टर्म बन चुका है, यानी कि धीरे धीरे एक एक नंबर शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट 5 साल यानी कि 1 1 2 2 + 4 6 6 + 2 8। फिर से नीचे शिफ्ट हो जाइए, एक एक नंबर शिफ्ट होता है। 64, 65, 66, 67, 68। 1 2 2 4 6 6 2 8 8 4 12। नेक्स्ट 5 साल 1 5 7 11 11 9 20। एक और शिफ्ट हो गया नीचे। ठीक है, 6 10 19 17 27। एक मिनट, 6 10 19 26। 6 9 15 15 7 22 22 10 22 10 32। ये थोड़ा सा एक्चुअली नीचे आएगा, एक मिनट। तो अभी ये 5 साल, लास्ट 5 साल 4 + 9 13 20 30 और 30 20 30 38। सो आंसर विल कम 38। तो इस तरह से हमने 5 ईयरली मतलब 5 सालों का टोटल लिख दिया है सभी नंबर्स के आगे। अब हमें यहाँ पे 5 ईयरली मूविंग एवरेज में क्या करना है, सिंपल है। 5 साल का एवरेज पूछा जा रहा है तो इन सभी नंबरों को 5 से डिवाइड करना है। 4 साल का पूछा जाता तो 4 से डिवाइड करना था, 3 साल का पूछा था तो 3 साल के हिसाब से डिवाइड करना था। मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा 1.2। मैंने 6 को 5 से डिवाइड कर दिया, इन सभी नंबरों को 5 से डिवाइड करना है अभी। जैसे कि 8 को करेंगे, 12 को करेंगे, 5 4 5 5 2 10 + 2.4, 5 1 5 और 6 6 4 और 7 + 6। इस तरह से गाइस हमें मूविंग एवरेज का क्वेश्चन करना होता है। होप सो कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया और ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हाँ तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। मिलो आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।